चाकसू के जयसिंहपुरा गिरधारी लालपुरा कट के पास रविवार को दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कि करेडा बुजुर्ग निवासी रामधन चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जगदीश लोधा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर हालत गंभीर होने पर जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि रामधन चौधरी बाइक से जा रहा था, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों में अपडेट आपको बता रहे हैं। असम की अगर बात की जाए तो देखिए, बीजेपी 126 में से 78 सीटों पर आगे चल रही है। इसके साथ ही 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है बीजेपी ने। बीओपीएफ ने भी 1 सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। वहीं अगर केरल की बात की जाए तो देखिए, केरल में कांग्रेस 140 में से 50 सीटों पर आगे है, साथ ही 15 सीटों पर जीत दर्ज की है कांग्रेस ने। ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। सीपीआईएम 7 सीटों पर, आईयूएमएल 2, सीपीआई 2 और केईसी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। तो ये ताज़ा आंकड़े आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में टीवीके 234 में से 108 पर आगे है। डीएमके और आईएनसी ने एक सीट पर जीत दर्ज कर ली है। लगातार देखिए, जैसे जैसे जो है मतगणना होती जा रही है, आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। लगातार ये अपडेट आंकड़े आपको बता रहे हैं कौन कितनी सीटों पर आगे है, किस पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। तो आज जो है देखिए, इंतजार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जो तस्वीर थी वो भी धीरे धीरे साफ होती जा रही है। जो लग रहा था कयास तमाम तरह के, आज उन कयासों पर विराम लगकर साफ तस्वीर नजर आएगी और कौन कहाँ कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है वो भी शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो देखिए, एआईआर एनआरसी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी 2, आईएनडी 1, डीएमके 1 और आईएनसी 1 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल पर भी इस बार सबकी नजरें खास तौर से टिकी हुई हैं। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो बीजेपी 294 में से 192 सीटों पर आगे है। सभी राज्यों में काउंटिंग अभी भी लगातार जारी है और जो धुंधलापन अभी है फिलहाल वो शाम तक छट जाएगा, क्लियर हो जाएगी पूरी तस्वीर। और किस पार्टी ने जो है कहां जीत दर्ज की है वो लगातार आपको अपडेट हम देते भी रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। फलौदी के निकट NH11 खारा सड़क मार्ग पर शिफ्ट कार और कैंपर वाहन के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक बच्ची सहित 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार स्विफ्ट कार में सवार लोग सीकर से रामदेवरा होते हुए बीकानेर जा रहे थे, जबकि कैंपर वाहन दूसरी दिशा से आ रहा था। टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल फलौदी पहुंचाया गया, जहां से गंभीर घायल को जोधपुर के लिए रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब दूदू की। दूदू क्षेत्र के पालूकला में एक होटल के पास पेड़ से एक व्यक्ति का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रोशन के रूप में हुई है, जो कि होटल के पास टायर पंचर की दुकान चलाता था। सूचना पर मौखमपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। हर पहलू से जांच शुरू कर दी गई है। मामला हत्या है या फिर आत्महत्या का, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्बाहेड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जब कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र 2 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 देसी कट्टा और 3 कारतूस को बरामद किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार को जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान नीमच की ओर से आ रही स्विफ्ट कार की तलाशी में अवैध हथियार मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में उज्जैन निवासी यशवेंद्र ठाकुर शामिल है, जिसके खिलाफ 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह 4 मामलों में फरार चल रहा था। इसके साथ ही उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के नेटवर्क की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट को सरकारी ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। धमकी में दावा किया गया है कि कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर 16 जगहों पर बम लगाए गए, जिसके बाद तुरंत कलेक्ट्रेट और कोर्ट परिसर को खाली करवाकर एंट्री गेट सील कर दिए गए हैं। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस, सीआईडी, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सघन ऑपरेशन चलाया और पूरे परिसर की बारीकी से जांच की जा रही है। जिला कलेक्टर देशवलदार और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार खुद मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं प्रशासन ने आमजन और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। कलेक्टर का मेल आईडी है, उस पर कोई ऐसे बॉम्ब रखते होने और थ्रेट की सूचना मिली थी, तो उसकी सूचना के मद्देनजर यहाँ पे परिसर को खाली कराया गया और सैनिटाइज किया गया HSMD वगैरह से, और पूरी हमारी प्रशासन पुलिस की टीम इसमें लगी हुई है। और हमने वहाँ उदयपुर भी बॉम्ब जो डिस्पोजल स्क्वाड होती है उसके लिए भी वहाँ इन्फॉर्म किया, रिक्वेस्ट करी उसकी। कलेक्ट्रेट की एक ईमेल आईडी पे बॉम्ब लगे होने की कुछ सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमों का गठन किया गया है। फिलहाल कलेक्ट्रेट के संपूर्ण स्टाफ को इवैक्यूएट करा दिया गया है। पुलिस की टीमें पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रही है। संबंधित विभागों को भी सूचित कर दिया गया है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि सभी विभाग के अधिकारी। पिंडवाड़ा क्षेत्र में एक युवती के लापता होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नांदिया गांव की युवती करीब 5 दिन पहले जनापुर से लापता हुई, जिसके बाद परिजनों ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर एक व्यक्ति पर संदेह जताया था, लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसके विरोध में प्रजापत समाज सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने पिंडवाड़ा थाने के बाहर प्रदर्शन कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि मामले में गंभीरता नहीं बरती जा रही है, जबकि परिजन युवती की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कुछ लोगों द्वारा मामले को लव-जिहाद से जोड़ने के कारण क्षेत्र में माहौल भी संवेदनशील हो गया है। पुलिस का कहना है जांच फिलहाल जारी है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा। बड़ी दुखद विषय है आज हमारे सामने। पिंडवाड़ा प्रखंड से गांव जनापुर से बच्ची, प्रजापत समाज की बच्ची आज पालमपुर मुसलमान के साथ लव जिहाद के मामले से भागी चली। पूरी प्लानिंग के साथ ये मामला हुआ है। ये विषय प्रशासन में इन लोगों ने 4-5 दिन पहले यहाँ पे ज्ञापन भी दिया है। सर्व हिंदू समाज के सानिध्य में हम प्रशासन से निवेदन यही करेंगे, यदि बच्ची आज शाम तक पिंडवाड़ा में बच्ची यहाँ पे नहीं आती है तो कल पूरे हिंदू समाज के सनातन धर्म के सानिध्य में कल उग्र आंदोलन होगा। अभी प्रशासन की नींद नहीं खुली, उसके बाद में प्रजापत समाज ने धरना देने के बाद में भी प्रशासन को ऐसा नहीं कि धरना किस बात को लेकर लगा, लेकिन अभी प्रशासन आया नहीं। बच्ची की क्या हालत है, क्या कौन लेके गया, कितने करके गया, मार दिया कि नहीं मारा, अभी उसकी जवाबदारी प्रशासन को भी नहीं है, प्रशासन को ध्यान दे रहा नहीं है। आज इसका 5वां दिन है, अभी तक उसको हमको कोई संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए समाज आपने पुलिस के उच्च अधिकारी से संपर्क किया गया? थाने में सब बात पुलिस। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब राजसमंद की, जहां 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की जीत के बाद राजसमंद जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री सत्यनारायण पूर्विया के नेतृत्व में राजनगर बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी
और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान भाजपा के समर्थकों में जोरदार नारेबाजी की गई। दोनों ही राज्यों की जनता का आभार जताया गया, जीत का उत्सव मनाया गया। टोंक जिला मुख्यालय पर आज स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों, आरटी भुगतान में देरी और निजी विद्यालयों के खिलाफ चल रही जांच प्रक्रियाओं पर गंभीर चिंता जताई गई है। संगठन के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया, जिले में कई बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग संस्थान स्कूल समय के दौरान संचालित हो रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की है। बाजूवाला पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.34 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर सब इंस्पेक्टर हरपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में गौतम, गोपीराम और संजय विश्नोई शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से एक हीरो स्प्लेंडर बाइक जब्त की है। सभी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीनमाल थाना क्षेत्र के भागल सेफ्टा गांव में बाघ सिंह हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना को 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है, पुलिस ने अब तक केवल 3 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। इसको लेकर धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है और चेतावनी दी है, जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर इससे और भी उग्र किया जाएगा। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी। धरना आज हम भीनमाल SDM के सामने एक बाघ सिंह हत्याकांड भागल सेफ्टा का है, उनकी हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी। तो उस बारे में 1 महीना 7 दिन गुजर गए हैं, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम हमारे पंचपटी राजपूत समाज के जितने भी गांव हैं उनके यहाँ धरने पर आए हैं और SDM साहब को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। शाहपुरा क्षेत्र में दौसा रोड पुलिया के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक केमिकल टैंकर में अचानक से आग लग गई। घटना पेट्रोल पंप के बेहद करीब होने के कारण हालात गंभीर हो गए। आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही शाहपुरा नगर परिषद की 3 दमकल गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। अग्निशमन प्रभारी बाबूलाल गुर्जर ने बताया, सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकलों को मौके पर भेजा गया। वहीं थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए आसपास का क्षेत्र खाली करा रही है। पेट्रोल पंप के नजदीक आग लगने से बड़े हादसे की आशंका के चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। धौलपुर स्थित कृषि उपज मंडी में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने ही विभाग के सहायक सचिव पर गंभीर उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए हैं। पीड़िता, जो वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है, ने महिला थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया, आरोपी पिछले लगभग 2 वर्षों से उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। आरोप है 23 अप्रैल 2025 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर आरोपी ने जबरन पास बैठकर अनुचित हरकत की और विरोध करने पर नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी अक्सर शराब के नशे में कार्यालय आता है, अन्य कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करता है। विभागीय स्तर पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उसने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरोही जिले के शिवगंज में चल रहे ग्राम रथ अभियान के दौरान जिला कलेक्टर रोहिताश तोमर के सामने ग्रामीणों ने नाली, सड़क, साफ सफाई, मनरेगा में अनियमितताओं और प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तों में देरी जैसी समस्याओं का अंबार लगा दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया, कई लोगों को 3-3 साल बाद भी पट्टे नहीं मिले हैं, जिससे कि क्षेत्र में नाराजगी है। इसी दौरान केसरपुरा तिराहे पर शराब ठेके को लेकर भी शिकायत सामने आई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि गोदाम के अंदर और बाहर बैठाकर
शराब पिलाई जा रही है, जिस पर कलेक्टर ने मौके पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं कार्यक्रम स्थल के पास खुला नाला प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता दिखा, जहां एक पिकअप वाहन गड्ढे में फंस गया और बाद में एक अधिकारी की गाड़ी भी उसी में फंस गई, जिससे कि हड़कंप मच गया। भीनमाल के रोडवेज बस स्टैंड की जर्जर हालत के चलते बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। बस स्टैंड के छज्जे और अन्य संरचनाएं काफी कमजोर हो चुकी हैं, जिसमें रोजाना सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है। नगर पालिका द्वारा टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी ठेकेदार की लापरवाही और लेबर की कमी के कारण मरम्मत कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, जबकि बस स्टैंड पर पहले से ही मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय लोगों ने यात्रियों और महिला सुरक्षा को देखते हुए तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की।